हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में मेंसुरेशन में समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या त्रिभुज कवर कर लिए, कंप्लीट कर लिए। जितने उससे क्वेश्चन बनते हैं, जितने बनेंगे लगभग पूरा उसका फार्मूला, ट्रिक क्या है, कैसे है, कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा अच्छे से कर लिए। उसके बाद आयत और वर्ग के बारे में अच्छे से समझ लिए, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे पूछेंगे। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में है, पढ़िए, उसको देख सकते हैं मेंसुरेशन में। चलिए ठीक है, समांतर चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो समांतर चतुर्भुज है, ऐसा कह सकते हैं। सेम जैसे आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे ये है, ठीक, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, ये क्या है? आयत है। ठीक, हम कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत से ये डिफरेंट कैसे है? डिफरेंस क्या है दोनों में? आयत में क्या होता है कि एंगल इसका जो होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। और क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, ठीक, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब क्या हो गया? ए बी पैरेलल सी डी। पैरेलल तो इसमें भी होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर भी होती है, पैरेलल भी होती है, समांतर भी होती है। लेकिन अंतर क्या है कि इसका एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है, लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा मतलब अगर ये ए भुजा दिया है तो ये भी ए होगा, और अगर ये बी दिया है तो ये भी बी होगा। ये क्या है? आपका समांतर चतुर्भुज। आयत में क्या है? अगर ये ए है तो ये भी ए होता है, ये बी है तो ये भी बी होता है। बस एंगल का डिफरेंस पड़ता है ना, एंगल का। क्या इसमें 90 डिग्री से कम एंगल होता है, इसमें 90 डिग्री एंगल होता है। और क्या डिफरेंस है? देखिए, इसका जो विकर्ण होता है, ये देखिए, ये विकर्ण है, ठीक, ये क्या है? विकर्ण है। और एक विकर्ण कहाँ है? ये रहा, ठीक। देखिए, इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। सेम इसमें भी है, इसका भी जो विकर्ण है एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक। लेकिन इसके जो विकर्ण है, एक देखिए बड़ा है, एक छोटा, लेकिन इसका विकर्ण जो है दोनों लगभग सेम होता है। और जो बराबर भागों बांटता है तो चारों इसमें बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो बराबर भागों में बांटेगा केवल उसकी जो भुजा जो कटी रहती है वो बराबर होती है। मतलब क्या है, अगर हम इसे ओ कर दें तो सी ओ इक्वल टू ओ बी ओ होगा, एंड क्या है, ओ ए ओ इक्वल टू ओ डी होगा। समझे? ये समांतर चतुर्भुज में क्या हो गया? ए बी पैरेलल सी डी होगा, ए बी पैरेलल सी डी होता है, ए बी इक्वल टू सी डी होगा, बराबर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक। ये सब इसका ये है। और इसमें क्या है, क्या कहते हैं, आयत में इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो क्या होती है? 90 डिग्री के एंगल पे बनी रहती हैं। और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसके विकर्ण एक छोटा एक बड़ा होता है, ठीक। ये हो गया। अब देखिए इसके बारे में, ठीक, इतना समझ गए। एक समांतर चतुर्भुज, इसको इधर और बनाते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ठीक। ए बी सी डी, ठीक। देखिए क्या है, आमने सामने की भुजा इसके बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। इसी पे अगर हम एक लंब डाल दें, ये ठीक, ये ऊंचाई होती है h। लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों साइड, ठीक। दोनों साइड क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक। किस पे? अगर इसको बेस माने, अगर हम इसको बेस माने तो इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे लंब है, मतलब बेस इंटू हाइट h। यही इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? b इंटू एच। एच क्या है? ये बेस है, ठीक, ये बेस पे परपेंडिकुलर गया है h, ठीक, h हो गया ना। ये क्या है? ये बेस है, ठीक। इसी पे अगर पड़ता है लंब तो फार्मूला क्या बनता है? बेस इंटू हाइट, ठीक। अब देखिए, अगर हम इस पे लंब डालें, इससे इस लाइन पे लंब डालें परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक।
तो फार्मूला क्या होगा, ये भी b इंटू एच होगा, समझे। ये भी तब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, b इंटू एच। बेस क्या है इस टाइम, BD है, और हाइट क्या है, ये है। अगर हम इसको बेस 1 मान ले, हाइट भी 1 मान ले, इसे बेस 2 हाइट 2 मान ले, तो क्या हो जाएगा, B2H2 इक्वल टू B1H1। ठीक, समझे क्या हो गया, मतलब क्या है, अच्छे से समझाते हैं, फिर से ध्यान से समझिए। देखिए ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक, क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये देखिए A B C D, ये देखिए हम इसको बेस माने हैं, इस बेस को हम लोग B1 समझते हैं, ठीक, इसको हम B1 मान लेते हैं। इस पे हम परपेंडिकुलर डालें, क्या हो गया, H1, ठीक। तो क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज, देखिए इधर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। मतलब क्या है, आधार गुणे लंब, जो इसका आधार है। तो इसके लिए जो ये लंब डाला गया है, इसके लिए आधार क्या है, DC, मतलब B1। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग B1 इंटू H1, अकॉर्डिंग टू इसके, इस पूरे चतुर्भुज का ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल B1H1। समांतर चतुर्भुज ABCD के लिए क्या हो जाएगा, B1 इंटू H1। लेकिन अगर हमारे पास ये दिया रहता B2 बेस, ये दिया रहता B2 बेस हो गया इसका, ठीक, और परपेंडिकुलर दे दिया इस पे, और ये हाइट दे दिया H2, तब समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, B2 इंटू H2। एरिया दोनों का निकला है, इससे भी एरिया निकला है, इससे भी एरिया निकला है, मतलब क्या हो गया कि दोनों का एरिया सेम होगा, तब क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम होगा, तो इसलिए क्या निकल जाएगा, B1 इंटू H1 इक्वल टू B2 इंटू H2। ये क्यों निकाले, क्वेश्चन में पूछा था, एक बार हम देखे थे, क्या दिया था कि एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं जो हैं वो क्रमशः दिया था, अंतर दिया था 12 और 7 ऐसे कुछ दिया था, और बोला था कि इसकी एक ऊंचाई अगर 20 सेंटीमीटर है तो दूसरी ऊंचाई बताइए, उससे रिलेटेड ये दूसरी इसकी ऊंचाई बताइए, या छोटी ऊंचाई अगर इतनी है तो बड़ी ऊंचाई बताइए। तो इससे क्या रहेगा, हमारे पास दो बेस दिया है और एक हाइट दिया है, तो दूसरा हाइट आराम से निकल जाएगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक। एक हम लोग क्या निकाले, B1 इंटू H1 इक्वल टू B2 इंटू H2, एक हम लोग ये फाइंड किए हैं। दो चीज हम लोग को मिल गया है, इससे समझ में आ गया, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, समझिएगा आराम से। ये समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD, ठीक। समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजा पैरेलल और इक्वल, आमने सामने की भुजा समांतर हो और बराबर हो, ठीक है। चलिए ठीक, हम इसमें देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है, मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, या ये छोटी ये बड़ी है, ठीक है, इसमें है। अगर हम इस पे एक विकर्ण डाल दें, ये क्या है, विकर्ण D, ठीक। देखिए विकर्ण D डालें तो त्रिभुज DCB, ये त्रिभुज इक्वल होगा, एरिया इसका इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBA, DAB भी लिख सकते हैं, DAB। कैसे, देखिए ये क्या दिया है, A अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए दिया है तो सामने भुजा A हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। ये अगर B दिया है तो सिमिलरली ये B हो जाएगा। फिर देखिए हम किसका देखेंगे, एरिया DBA, किसका, DBA जिसके वैल्यू दिया है, तो इसका एरिया जो होगा यहाँ पे भी DBA ही मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर हम इतना लिखे हैं, एक त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए ये है, अगर ये 2 3 1 है, एक त्रिभुज और है 3 2 1 है, तो दोनों का एरिया बराबर ही होगा,
ठीक। सेम इसका भी एरिया, अगर इस टोटल का एरिया 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसको समझ गए। एरिया क्या दोनों का बराबर होता है, हाफ हाफ होता है। ये जितना एरिया होगा उतना ही ये होगा, और मतलब टोटल कितना एरिया हो जाएगा, दोनों का जोड़ दीजिए या इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, मतलब एक ही होगा। ठीक चलिए इसको समझ गए, आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या होता है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज, ठीक, ABCD, ठीक, ये तो हमको समझ में आ गया कि इसमें कर दें तो आधा आधा बढ़ जाता है। इसमें समझ में आ गया B1 × H1 = B2 × H2 कैसे होता है। ये समझ में आ गया कि इसका एरिया क्या होता है। इसमें देखिए अब, ठीक, इसका मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं ये, ठीक, इन दोनों का मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु लेते हैं। BC का मिड पॉइंट लेते हैं और DC का मिड पॉइंट लेते हैं। इसको हम लोग क्रमशः PQRS कह देते हैं। ठीक, PQRS, इन दोनों सबको अगर आपस में मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज तैयार होगा। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है तो ऐसा मत बन रहेगा, सीधे रहेगा। एक चतुर्भुज तैयार होगा, ये भी समांतर चतुर्भुज ही होगा। जो ये चतुर्भुज है सेम वही चतुर्भुज ये भी होगा। ठीक, समांतर चतुर्भुज ये भी रहेगा। इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर रहेंगी। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसका एरिया ऑफ चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज ABCD = हाफ एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम इन PQRS, ठीक, होगा। मतलब क्या हुआ कि इन टोटल का अगर एरिया किसका, अगर ABCD का एरिया दिया है समांतर चतुर्भुज का 1, तो क्या PQRS का एरिया कितना हो जाएगा 1/2। मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, टोटल का आधा हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट दिया है इसको आपस में मिला दें तो ये टोटल का आधा हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पुटअप करते हैं। इसमें क्वेश्चन देते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक, समझ में आ गया ये सब। ठीक, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आपके आगे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक, और ऊंचाई क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या है, ये सीधे सीधे इसी पे रख दीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10 × 7, या आप इसको 7 × 10 भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, बेस लिखिए, बेस गुणे हाइट, ठीक, या 7 × 10 या 10 × 7 मतलब एक ही है। तो क्या हो जाएगा इसका 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये तो आसान है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिएगा तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं क्या है 15 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। एक समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं एक, ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, इसकी असमान भुजाएं, एक 15 सेंटीमीटर है, एक 18 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर क्या बोला है, यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब क्या है 15 ये है तो 15 ये होगा, 18 ये है तो 18 ये होगा। क्या बोला है, यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा कौन सी है, ये 15 है, ये 15 है। इन दोनों के बीच की दूरी बता रहा है, तो ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बोला है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। मतलब हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक, मिल गया। हम लोग अब इसको सोल्यूशन करते हैं सीधे। कौन से फार्मूला पे लगेगा, अभी बस समझाए थे, ये वाले पे। क्या है, B1 × H1 = B2 × H2। क्यों, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको ढक दिया जाए, तो H × ये किसका फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, बेस इंटू हाइट। ठीक,
अगर इसको हटा दिया जाए तो बेस इंटू हाइट ये बनेगा, तो भी इसका समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अगर फार्मूला दोनों है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो b1 इसको इंटू h1 इक्वल टू b2 इंटू h2। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, 18 इंटू एच, b1 इंटू एच, इसी पे फार्मूले पे रख रहे हैं। 18 इंटू एच इक्वल टू 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, ठीक। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 12 अपॉन 18, ठीक। कैंसिल आउट करते हैं, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और 3 पचे 15, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक। 5 दूनी 10, 10 सेंटीमीटर h इक्वल टू आंसर। समझ में आ गया। दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बोला था, वही 12 सेंटीमीटर रखना था, रख दिए। फिर h निकाले, इस फार्मूले पे रख दिए, सीधे सीधे क्या आ गया, आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। असमान भुजाएं क्या दे दिया है, 15 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर। यदि इसका एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। इसको लगाते हैं, पहले फिगर आउट करते हैं, देखते हैं क्या है। एक समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं क्रमशः, असमान भुजाएं पूछा है समांतर चतुर्भुज की, ये हो गया। एक 15 सेंटीमीटर है तो दूसरा क्या है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक। यदि इसका एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर हो, एक विकर्ण मतलब कोई भी विकर्ण आप ले सकते हैं, चाहे ये, हम इधर का लेके देखते हैं क्या होता है, मतलब कुछ एक ही है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। एक विकर्ण क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। हम इसका नाम दे देते हैं ABCD समांतर चतुर्भुज है। एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इससे पहले हम आप लोग को समझाए थे, क्या समझाए थे, कि एक समांतर चतुर्भुज है, अगर इस पे एक विकर्ण डाल दिया जाए तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, ठीक। इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, मतलब अगर टोटल है, अगर इसको B, इसको C लीजिए, ठीक। ABC, अगर त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, ABD इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DCB। इससे पहले अभी हम समझा चुके हैं अच्छे से कैसे होगा। मतलब क्या हुआ, अगर ये एरिया हमको फाइंड हो गया तो क्या करना है, उसी का दुगुना करना है, मतलब जो एरिया मिल जाए उसी को जोड़ दें, हमको पूरा मिल जाएगा ना। मतलब क्या है, अगर हम ये एरिया निकाल लिए, ये एरिया अगर हमें मिल गया तो हम इसी को दुगुना कर देंगे, मतलब या तो जोड़ दें, डबल कर दें। जो एरिया ये है वही एरिया ये भी है, तो मतलब इसका डबल कर देंगे तो हमको किसका, ABCD का एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं, क्या करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। आपको पहले लेक्चर, मेंस्ट्रुएशन के पहले लेक्चर वीडियो में हम अच्छे से त्रिभुज के बारे में समझाए थे, विषम बाहु त्रिभुज, हीरोज फार्मूला क्या होता है, ये वो देखिए। अब हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, क्या है त्रिभुज, DBC में ध्यान से देखेंगे, इसकी 3 भुजा दे दी है, 15, 20 और 7, 15, 20 और 7। अगर ये भुजा दी है 3 ठो ना, तो क्या हो गया, अलग अलग भुजाएं हैं, भुजाओं का मान अलग अलग है, मतलब छोटा बड़ा सब है, तो क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से लगाएंगे। हम आप लोग को हीरोज फार्मूला बताए थे विषम बाहु त्रिभुज में। हीरोज फार्मूला, जब भुजाएं अलग अलग दी हो, हीरोज फार्मूला लिख देते हैं। एरिया इसका डिनोट कर देते हैं, क्या होता है, एरिया अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक। S क्या है, अर्ध परिमाप होता है, बताए थे। तो S इक्वल टू क्या होता है, अर्ध परिमाप। यहां लिखते हैं S इक्वल टू क्या है, A प्लस B प्लस C, मतलब 15 प्लस 20 प्लस 7/2, यही इसका अर्ध परिमाप है। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 10, 30, 5, 35, 7, 42/2, ठीक। 42/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, ठीक। ये इसका अर्ध परिमाप है। S की वैल्यू हमको मिल गई 21, वो यहां पे रख देंगे, कितना हो जाएगा, 21। फिर ये क्या है, 21 माइनस एक भुजा 15, दूसरी भुजा
21 माइनस क्या है 20 और क्या है 21 माइनस 7। ठीक, हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसी के आगे हम लोग को निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 15 गए 6 और 21 में से 20 गए 1 और 21 में से 7 गए कितना आएगा 14 ना, 14 7 21। ठीक, इसी को हम लोग अगर आगे करें तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 को 7 त्रिक 21, 7 गुणे 3 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 1 का मान 1 होगा। 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 2। ठीक, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 2। समझ में इसका आ गया है ना आपको, s इक्वल टू 21 आया है तो हम यहीं पे लिख देते हैं s इक्वल टू 21 ये आया। ठीक, इसी को यहां करते हैं। देखिए कैसे आया, 7 गुणे 21 का मान क्या आया 7 गुणे 3। ठीक, 6 का मान क्या आया 2 गुणे 3, 2 त्याई 6। 14 का मान क्या आया 7 गुणे 2, 7 दूनी 14। अब हम लोग पेयर बना के निकालेंगे बाहर, एरिया का पेयर बना के बाहर निकालेंगे। तो पेयर देखिए एक साथ 2 साथ है तो एक साथ बाहर आ जाएगा, अंडर रूट है 3 3 2 बन गया, एक 3 भी बाहर आ जाएगा। फिर क्या है 2 2, एक 2 भी बाहर आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 त्रिक 21, 21 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 21 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 42। तो क्या हो गया ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकला है, ये डीबीसी का एरिया। किसका, डीबीसी का एरिया, त्रिभुज डीबीसी में लिखे है ना, तो ये त्रिभुज डीबीसी का एरिया निकल गया। हमको क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD का पूरा। अगर ये हमारा 21 है तो ये भी क्या कहते हैं ये, क्योंकि ये दोनों लगभग बराबर है तो ये भी 21 हो जाएगा। तो 21 21 जोड़ेंगे, सॉरी 42 है ना, अगर ये 42 है तो ये भी 42 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों एरिया बराबर है। मतलब क्या हुआ 42 का डबल हो गया। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज, क्या समांतर चतुर्भुज ABCD इक्वल टू 42 इंटू 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए क्या किए थे, जो क्वेश्चन दिया था सेम, समांतर चतुर्भुज में 15 व 7 दिया था और इसका एक विकर्ण दिया था 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका एरिया निकालें, जो इसका एरिया आएगा सेम इसका भी एरिया आएगा। ठीक, तो हम लोग इसका एरिया किससे, त्रिभुज बना, ये त्रिभुज कौन सा था विषमबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकाले, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो हमें 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। ये फार्मूले पे रखे हैं। एस क्या है, ये अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। ठीक, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। ठीक, और तीनों भुजाओं के योग का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमारा कितना निकला था 21 सेंटीमीटर। ठीक, उससे हमारा इसमें रखते हुए वैल्यू निकाल लिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी एरिया निकल गया। इसका एरिया भी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मतलब इसका डबल कर दें या दोनों जोड़ दें, बात एक ही है। तो डबल कर दिए कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समांतर चतुर्भुज का ये नहीं लिखे हैं क्या, इसका आंसर ये है समांतर चतुर्भुज, इसका आंसर ये आ चुका है। ये बता रहे हैं का परिमाप नहीं लिखे हैं, परिमाप का भी फार्मूला बता देते हैं। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है, ये चारों भुजाएं जोड़ना है तो क्या क्या है 2 इंटू A प्लस बी, जैसे उसमें था क्या कहते हैं आयत में 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, मतलब क्या है ये सेम है तो ये दोनों चारों का योग ही होगा, तो ये फार्मूला हो गया परिमाप का। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आ गया इसका आंसर। अब आप लोग को सम चतुर्भुज के बारे में भी बता देते हैं, इसको लिख लीजिए। ये अब सम चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ठीक, सम चतुर्भुज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए ये है हमारा सम चतुर्भुज ABCD। सम चतुर्भुज वर्ग की तरह थोड़ा थोड़ा होता है, बस अंतर क्या है, जैसे इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज की वर्ग जानते हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
ठीक। इसमें क्या है, ये जो इसका विकर्ण होता है ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है, इसका भी विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है, लेकिन इसका जो विकर्ण है दोनों मतलब चारों विकर्ण जो बराबर बराबर भागों में काटते हैं चारों बराबर होते हैं, विकर्ण भी दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण एक छोटा एक बड़ा होता है और इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है वर्ग का, लेकिन समचतुर्भुज का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ये डिफरेंस है, एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। दोनों भुजाएं जो इसकी है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक। इधर भी समांतर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है और विकर्ण जो है ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, ठीक। ये बराबर होगा, इसका बराबर होगा, मतलब ये क्या है, अगर हम इसको d1 मान ले तो ये d1/d2 हो जाएगा, ये भी d1/d2 हो जाएगा, ये d2 मान ले इस d2/2 हो जाएगा, ये d2/2 हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये जो बराबर भागों में काटते हैं, ठीक, इसका हर एक एंगल, इधर देखते हैं समचतुर्भुज का, ये विकर्ण है जो एक दूसरे को काटा है, ठीक। इसका जो इधर का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, पूरा एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझते और समझते हुए चलते हैं। देखिए समचतुर्भुज का जो होता है ये फिगर बनाते हैं बराबर करके ABCD। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हाफ d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 क्या है, ये जो हमारा है वो d1 है और ये क्या है d2, पूरा AC d2 है और DB d1 है। मतलब क्या है, विकर्ण है, क्या है, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, सीधे सीधे जानते हैं, 4 इंटू ए 4 इंटू ए भुजा होता है ना, अगर हम परिमाप दें तो 4 इंटू ए, अगर इसका एक ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, तो 4 गुणे भुजा, ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में एक चीज हल्का सा समझिए, ध्यान दीजिएगा, इसका हर एक डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, पता ही है। ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री सेम, ये भी 90 डिग्री। चलिए ठीक है, एक हम लोग त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, डी, इसका नाम हम लोग ओ रख दे रहे हैं, त्रिभुज DOA में, DOA में ये कितना 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना, मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण में क्या होता है, कर्ण पर का स्क्वायर होता है ना, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। देखिए इसमें हम आप लोग को बताए हैं, क्या बताए हैं कि इसका जो विकर्ण होता है ये जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित, इसका मान देखिए पूरा d2 है तो ये क्या हो जाएगा d2/2, इसका पूरा मान d1 है तो ये क्या हो जाएगा d1/2, ठीक। और हम लोग का ये क्या है ए क्या है कर्ण, ठीक, ए क्या है कर्ण, ए सबसे बड़ी भुजा है और ये दोनों क्या है, इसका विकर्ण है, विकर्ण/2, एक लंब है एक आधार। 90 डिग्री के सामने का एंगल हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज कोई भी अगर हम ड्रा करेंगे, ये अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का जो होगा भुजा वो कर्ण होता है। देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा है तो वो क्या है, कर्ण है, ठीक। अभी कर्ण का है ए का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है d2 या d1 कुछ भी आधार ले सकते हैं, कोई भी लंब ले सकते हैं, तो हम d1/2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस लंब क्या हो गया d2/2 का होल स्क्वायर, ये लंब हो जाएगा। तो क्या हो गया a² इक्वल टू d1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस d2 का स्क्वायर बाई 4, 4 का लघुत्तम लेके इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4a² इक्वल टू
d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, दो विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है, वो यहां पे आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन में एक बार पूछा था, सीधे सीधे यही फार्मूला पूछा था, इसीलिए बता दिए। क्या है, 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सीधे क्या दिया था कि समचतुर्भुज निम्न में से कौन से फार्मूले पे करता है, तो यही ऐसा फार्मूला दिया था कि विकर्णों का, दो विकर्णों के योग वर्गों का योग बराबर भुजा के वर्गों के योग के 4 गुना के बराबर होता है। ये हो गया। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर फटाक से इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिए हैं। क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात, विकर्णों का अनुपात क्या दिया है, 2:3। विकर्णों का अनुपात क्या दिया, 2:3। इसका एक क्षेत्रफल क्या है, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो विकर्ण तथा भुजा पूछा है। तो विकर्णों का अनुपात 2:3 है, तो मतलब d1 = 2x एंड d2 = 3x। ठीक, इससे पहले भी एक अनुपात वाला क्वेश्चन हम आप लोग को आयत और वर्ग में बताए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में और अच्छे से आएगा। इसका देखिए d1 = 2x मान लिया, d2 = 3x। तो क्या इसका क्षेत्रफल दिया है, एरिया क्या दिया है, एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला से क्या लगेगा, हाफ d1 × d2। ठीक, क्या दिया है, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ, d1 क्या है 2x और d2 क्या है 3x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू, इसका x स्क्वायर इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो गया, 3 चौक 12, 400 ना। x स्क्वायर इक्वल टू 400 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √400। ठीक, तो मतलब क्या हो गया, √20 × 20, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई, x की। अगर x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी से देखिए, तो d1 = 2 × 20 = 40 सेंटीमीटर। फिर d2 = क्या हो जाएगा, 3 × 20 मतलब 60 सेंटीमीटर आ गया। इसका विकर्ण हम लोग को पता चल गया, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, भुजा। भुजा किससे निकलेगा, हमारे पास ये फार्मूला है, 4a स्क्वायर इक्वल टू, 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर ना। इसी को हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा। देखिए 4a स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 1600 प्लस 6 छाक 3600। कैसे, 40 × 40 है तो 4 का वर्ग करेंगे, 00 बढ़ाएंगे। ठीक, 00 4 चौक 16, यही आएगा ना, 1600 प्लस 3600। तो 4a स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड करिए, 6 6 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, 5200 ना। फिर a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5200 डिवाइडेड बाई 4, इसको कट करिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1300 ना। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1300। इसलिए a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू भुजा इसका √1300 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे तो कितना निकलेगा, a इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो कितना निकलेगा, a इक्वल टू, अंदर लिख सकते हैं ना 13 × 100 ना, 13 × 100। 100 किसका होता है, 10 का। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10√13 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, भुजा, एक भुजा निकल गया। ठीक, ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये हमारा समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज आज कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार और देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।